शांति। आपका प्रश्न है, ये मुरली में आता है विवेक विवेक शब्द। तो यह विवेक कौन है जिसे सब पता है? उत्तर है, देखो, विवेक कोई व्यक्ति नहीं है। ये विवेक को समझना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि विद्या माना एजुकेशन विनय से सोखता है। माना हमारे पास जो एजुकेशन या ज्ञान है वो विनय अर्थात नम्रता से ही सोखता है। आजकल एजुकेशन बहुत है लेकिन विनय माना नम्रता नहीं है, क्योंकि विकार और अवगुण नहीं गए हैं। तो जैसे जैसे हमारे में आत्मज्ञान आता है वैसे हमारे विकार और अवगुण समाप्त होते जाते हैं और हमारे गुण जो हमारे मूल्य है वो इमर्ज होते हैं। तब हमारे में नम्रता आती है और जब नम्रता हमारे में आती है तब विवेक जागृत होता है। विवेक का अर्थ है शुद्ध बुद्धि, जिससे परख शक्ति और निर्णय शक्ति अच्छी रीति काम करती है और इससे ही हम अच्छा या बुरी चीज का तफावत समझ सकते हैं। इस दुनिया में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हर पल देखना पड़ता है। जीवन की रोज की क्रिया में भी, कर्म में भी, या भगवान को पहचानने में भी, या नौकरी धंधे में भी ये चीज़ बहुत जरूरी है। आजकल भक्ति करते हैं लेकिन अवगुण और विकार और ही बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बुद्धि स्थूल में ही रहती है, कोई परिवर्तन नहीं आता और इसीलिए भक्ति का फल भी नहीं मिलता। इसीलिए एक मुझे कहानी याद आई। एक शिव का भक्त था, वो रोज मंदिर में शिव की पूजा बहुत प्रेम से करता था। एक दिन उसको संकल्प आया कि मुझे ऐसी नवधा भक्ति करनी है जिससे मैं भगवान का साक्षात्कार करूं। और उसने नवधा भक्ति शुरू की और एक दिन भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अभी मैं वरदान देना चाहता हूँ, तुझे क्या चाहिए? तो भाई सोचने लगा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि देख, एक मैं तुझे नियम कहता हूँ कि तू जो मांगेगा उससे तेरे बाजू वाले को डबल मिलेगा। तो वो भाई फिर से टेंशन में आ गया कि ये कैसे। तो वो सोचने लगा कि क्या मांगो जिससे बाजू वाले को कुछ ना मिले और उसको दुखी हो। तो ऐसा सोचता रहता था। तो भगवान ने कहा, देख, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी कर। तो फिर उसने सोचकर बताया कि मेरी एक आँख तोड़ दो तो बाजू वाले की 2 आँख जाए ना। इसीलिए उसने कहा एक आँख तोड़ो। तो अभी सोचने की बात यह है, इतनी भक्ति की, क्यों? भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भक्ति करने के बावजूद अवगुण और विकार नहीं गए, जेलसी ईर्ष्या नहीं गया। इसीलिए भक्ति से प्राप्ति होने के बजाय एक आँख घुमाई। तो ऐसी बात आजकल है। तो जब हम ये अंतर मन में झांकना शुरू करते हैं, अंदर की ओर जाते हैं,
माना आत्मा की चिंतन करते हैं, अंतर आत्मा को पहचानते हैं, ज्ञान को सुनकर समझते हैं, उसको जीवन में धारण करते हैं, तो धीरे धीरे गुण एक्टिव होते हैं। तब बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म बनती है। तब हमारा विवेक जागृत होता है और किस समय क्या बोलना, क्या सोचना, कब चुप रहना, कैसे युक्ति युक्त कहना या चलना, ऐसी सब रोज बरोज की क्रियाओं में भी अगर विवेक है तो घर संसार स्वर्ग बन जाता। इसीलिए सतयुग में सबकी बुद्धि शुद्ध पवित्र है, दिव्य है, इसीलिए सदा सुखी है। इसके हमने टॉपिक यूट्यूब पर रखा है कि स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म बुद्धि और दिव्य बुद्धि कैसे बना सकते हैं। वो टॉपिक आप सुनेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। तो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, परमात्मा हमारे द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो इसी बात का है, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर हमारे विवेक को जागृत करना, उसको स्वर्ग के लायक बनाना। तो ये है विवेक। हमारी चलन, हमारा संस्कार जो ओरिजिनल है, तो उसको हमें इमर्ज करना है। तो विवेक कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये लर्न मेडिटेशन ग्रुप 7 में रोज एक रेगुलर मूल्य आती है और कुछ वीडियोस, कुछ दिनचर्या के टॉपिक आते हैं, इसमें पुरुषार्थ के लिए क्या करना है? उत्तर है, देखो, जो कुछ ग्रुप में आता है उसको रोज का रोज करना है। वीडियोस आता है तो उसको सुनकर समझना है, पॉइंट्स लिखना है, और सुबह की पहली मेडिटेशन, पहला संकल्प बहुत महत्व का है। तो उसके लिए जो 5 मिनट की कमेंट्री है वो बैठकर मेडिटेशन उठते ही करना है। फिर हाथ मुंह तैयार धोकर फिर 15 मिनट की कमेंट्री आती है, वो करनी है। और सारा दिन की दिनचर्या बताई है कि हर घंटे ये स्वमान उस दिन का जो भी है उसको 7 बार 21 बार रिपीट करना है। तो ये सब रोज का रोज करना है। फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। फिर दूसरे ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। जब ये छोटी सी दिनचर्या सेट हो जाए तो फिर दूसरा दिनचर्या मनचर्या सेट करने का ग्रुप है, और फिर अपने हिसाब से भी दिनचर्या बाद में सेट करनी है। तो ये तो जस्ट नर्सरी का जैसे लेसन चल रहा है, ऐसा है, ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, मेरा एक दोस्त अपनी वाइफ से परेशान है, अनेक लड़कों से गलत संबंध है, 4 बच्चे हैं, सुसाइड को सोचता है या फिर ज्ञान में चलने को कहता है, तो क्या पत्नी को तलाक दे दे? उत्तर है, पहला तो ये है कि सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सुसाइड करते हैं, उसकी भोगना 7 जन्म तक मिलेगी, और वो भोगना, क्योंकि जितना साल बाकी है उतने साल उसको भटकना पड़ेगा, और तब पश्चाताप होगा कि शरीर के साथ हिसाब किताब जो किया होता तो अच्छा है। तो पहले तो ये सुसाइड का मन से निकाल देना है। दूसरा, ये वाइफ जो भी कर रही है ये आपके साथ, माना उस आत्मा के साथ के हिसाब किताब है। तो हिसाब किताब के कारण ये परेशानी आप अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई जन्म में इसी परिस्थिति